कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए। ये कहानी है एक ऐसे रास्ते की जो गांव से थोड़ा दूर जंगल की पहाड़ी पर जाता है और उसी रास्ते में खड़ी है एक वीरान हवेली। कहा जाता है जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। उस रात 2 लड़के बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। चारों तरफ जंगल, ऊपर पहाड़ी और बीच में वो हवेली। जैसे ही वे हवेली के सामने पहुंचे, उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। काफी कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। रात बहुत हो चुकी थी। एक लड़का बोला, इतनी रात में अब जाएं कहां? दूसरा बोला, चलो हवेली में ही रुक जाते हैं। गांव में सुना था कि इस हवेली में 20 पैरों वाली चुड़ैल रहती है, लेकिन दोनों हंस पड़े। ये सब अंधविश्वास है। आखिरकार दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही अजीब सन्नाटा था। हर कदम पर डर और बेचैनी बढ़ रही थी। हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक औरत थी। एक लड़का हंसते हुए बोला, यही है क्या वो चुड़ैल? और मजाक में उसने पत्थर उठाकर तस्वीर पर मार दिया। तस्वीर जमीन पर गिरकर टूट गई। उसी पल हवेली के अंदर हवा का तेज झोंका चला, लेकिन दोनों इस बात को नजरअंदाज कर गए। तभी ऊपर बालकनी में एक सुंदर लड़की दिखाई दी, अकेली, शांत और रहस्यमयी। लड़कों ने बताया कि बाइक खराब हो गई है और आज रात यहीं रुकना चाहते हैं। लड़की बोली, मैं यहां अकेली रहती हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मान गई। लड़की दोनों को हवेली के एक कमरे में ले गई। कमरा पुराना था लेकिन रहने लायक। लड़की बोली, आप दोनों यहीं आराम कर सकते हैं। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। मन में एक अनजाना डर बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों थक कर सो गए और तभी घुंघरू की हल्की हल्की आवाज हवेली में गूंजने लगी। छन छन छन। दोनों की नींद टूट गई। थोड़ी देर बाद किसी के रोने की धीमी आवाज भी आने लगी। दोनों कमरे से बाहर निकले। जहां दरवाजे होने चाहिए थे वहां सिर्फ दीवारें थीं। पूरी हवेली अंधेरी गुफाओं में बदल चुकी थी। दोनों भागने लगे, एक गुफा से दूसरी, लेकिन रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। तभी पीछे से एक परछाई उभरी। मुड़कर देखा तो सामने थी 20 पैरों वाली चुड़ैल, जिसकी आंखें सफेद थीं और दांत मौत की तरह चमक रहे थे। दोनों यहां तक आ ही गए हो। जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। और अगले ही पल उसने अपने जादू से दोनों को बेहोश कर दिया और उन दोनों को घसीटते हुए गुफा में ले गई। होश आया तो वे एक खतरनाक गुफा में थे। चारों तरफ हथियार, हड्डियां और खून के निशान। चुड़ैल उन्हें भूखी नजरों से देख रही थी। आज मेरा पेट भर जाएगा। तभी एक लड़के ने जेब से हनुमान जी की फोटो निकाली और उसी पल अंधेरे में तेज रोशनी फैल गई। चुड़ैल चीख उठी और पीछे हट गई। दोनों लड़के गुफा की तरफ भागे, जहां पर एक दरवाजा दिखाई पड़ रहा था। वो उस दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। अचानक आंख खुली। दोनों उसी कमरे में थे जहां वे सोए थे। पहले लगा सब सपना था,
लेकिन शरीर पर चोटों के निशान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। दोनों हवेली से बाहर निकलते हैं। बाइक को धक्का लगाकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। बिना कुछ बात किए, बिल्कुल शांत, दोनों चले जा रहे हैं। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने अपनी ये कहानी गांव वालों को बताई। सब बातें सुनकर एक बूढ़े ने कहा, तुम उस हवेली से जिंदा लौट आए? और बूढ़े ने कहा, उस हवेली में आज तक जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। वहां 20 पैर की चुड़ैल रहती है। तभी बूढ़े आदमी ने उनके हाथों पर वो चोट के निशान देखे और कहा, वो सपना नहीं बल्कि सच था। तुम दोनों पर भगवान की बड़ी कृपा हुई है जो तुम आज जिंदा हो। तभी दोनों की नजर दूर मंदिर पर पड़ी। याद आया, उस रात हवेली जाने से पहले वे वहां रुके थे और साथ में वो हनुमान जी की फोटो मंदिर से उठाकर ले गए थे। सभी गांव वाले समझ गए कि ये कृपा किसकी है और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। गांव पर उस चुड़ैल का प्रभाव इसलिए नहीं था क्योंकि वो मंदिर उस गांव में स्थापित था जहां उस गांव पर हनुमान जी की कृपा थी। दोनों लड़कों ने हनुमान जी के हाथ जोड़े और बाइक ठीक करवाकर उस गांव से चले गए। कहते हैं, आस्था वो शक्ति है जो मौत के मुंह से भी इंसान को वापस ले आती है। लेकिन वो हवेली आज भी उसी रास्ते पर खड़ी है और इंतजार कर रही है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।